गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 17 क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो इस अध्याय में हम त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब और तथा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, और त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र है 2 गुणा क्षेत्रफल बटे आधार। ये तो हो गए त्रिभुज का क्षेत्रफल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा सूत्र? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस ब्रैकेट में एस घटाव ए, एस घटाव बी, एस घटाव सी, यानी कि एस बराबर ए जमा बी जमा सी बटे 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाण। ए बराबर होता है कोण बीएसी की सम्मुख भुजा, बी बराबर कोण बीएसी एबीसी की सम्मुख भुजा, और सी बराबर होता है कोण एसीबी की सम्मुख भुजा। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। एक त्रिभुज का आधार 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 22 गुणा 12 वर्ग सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 गुणा 12 यानी कि 132 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी बराबर तो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, बीसी 8 सेंटीमीटर और बीसी 10 सेंटीमीटर और एसी है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे तो 8 जमा 10 जमा 14 बटे 2 हो गया। ये हो गया 32 बटे 2 यानी कि 16। तो ए जिसमें ए बराबर तो 10 सेंटीमीटर हो गया, बी बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया और सी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 16, 16 घटाव 10, 16 घटाव 14 और 16 घटाव 8। तो 16 तो ऐसे ही है बचा, 2 बचा और इसमें से बचा 8। इन सब की गुणा करी हो गया 1536 का स्क्वायर रूट यानी कि 39.19 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 39.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 80 सेंटीमीटर की घात 2 है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, उसका आधार ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। तो त्रिभुज का आधार कितना हो गया? 2 गुणा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, यानी 2 गुणा 80 बटे 16। 16 से काटा, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 70 सेंटीमीटर की घात 2, उसका आधार दे रखा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है। त्रिभुज की ऊंचाई 2 गुणा क्षेत्रफल बटे आधार यानी 2 गुणा 70 बटे 10, 10 सत्ते 70, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो गया। त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई क्या हो गई? 14 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, चतुर्भुज का आधार क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्षेत्रफल बटे आधार होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1। एक समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, यानी 24 सेंटीमीटर गुणा 8, 24 अट्ठे हो गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर क्षेत्रफल का 192, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होगा? 192 सेंटीमीटर की स्क्वायर। उदाहरण नंबर 2 क्या है? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसका आधार 20 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है, ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे आधार। 320 सेंटीमीटर का 2 बटे 20, 2 से काटा, 20 एकम 20, 20 छिंग 120, हो गया 16 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया।
अब हम पढ़ेंगे समलंब का क्षेत्रफल यानी कि एरिया और ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर होता है 1/2 एच गुणा B1 और B2। एच जहां ऊंचाई होता है, B1 B2 क्या होता है, समांतर भुजाएं। तो उदाहरण से समझते हैं। एक समलंब की समांतर भुजाएं तो 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, यानी कि B1 ये हो गया B2 ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि H कितनी हो गई 12। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी H बराबर हो गई 12, B1 18 सेंटीमीटर और B2 हो गई 16 सेंटीमीटर। और समलंब की क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 H गुणा B1 जमा B2, 1/2 गुणा 12 गुणा 18 जमा 16। तो ये हो गया 2×12, 6 गुणा, ये 2×12 6 गुणा 34 यानी कि 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समलंब का क्षेत्रफल हो गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 280 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा तो 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल 280 सेंटीमीटर, एच लंबाई दे रखी है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, B1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 1/2 एच गुणा B1 जमा B2 बराबर ए हो गया। ए हमें दे रखा है 280, एक 14, एच हमें 14 दे रखी है, B1 हमें 20 दे रखा है, B2 हमें निकालना है। इस पूरे को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 2/14। 14 से काटा 2 सत्ते 14, 7 से काटा 7 चौक 28 शून्य, 20 जमा B2 बराबर 40। ये इधर जमा में इधर जाके घटाव में आ गया, तो B2 बराबर 40 घटाव 20 यानी कि 20। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृत्त की परिधि और व्यास क्या होता है। व्यास होता है, व्यास का फॉर्मूला है 2 गुना त्रिज्या। परिधि का है पाई आर गुना व्यास, या फिर पाई का मान कितना था 22/7 या 13.4 14 के लगभग होता है। ठीक है, परिधि होती है पाई गुणा 2r, यानी r बराबर त्रिज्या, यानी कि 2 पाई r, और व्यास बराबर होता है परिधि बटे पाई। उदाहरण 1 से समझते हैं, इसको पाई बोलते हैं। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि बतानी है। r दे रखी है, परिधि बराबर 2 पाई r होती है। पाई की क्या वैल्यू होती है 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि हो गई हमारी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 से देखते हैं। एक गोलाकार परिपथ में दौड़ के लिए एक ट्रैक बनवाया है, जिसके एक चक्कर को 220 मीटर की दौड़ पूरी हो जाएगी, तो उस ट्रैक का व्यास कितना होगा। परिधि हमें दे रखी है 220 मीटर, व्यास कितना था परिधि बटे पाई, यानी कि 220 बटे 22/7, 7 को ऊपर ले जाएंगे, 220 गुणा 7/22, 22 से कम 22 शून्य है, ये हो गया 70 मीटर। तो व्यास हो गया इसका 70 मीटर। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल का व्यास 28 मीटर है, उस क्षेत्र की परिधि क्या है। व्यास तो हमारे पास दे रखा है, परिधि पाई गुणा व्यास होता है, यानी कि 22/7 गुणा 28, 7 चौक 28, 22 चौक 88। तो ये हमारा हो गया उत्तर। वृत्त की क्षेत्र की परिधि हो गई 88 मीटर। उदाहरण 4 देखते हैं। अंतरिक्ष में चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पथ वृत्ताकार हो, तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमें दे रखी है 3,84,000 किलोमीटर, परिधि होती है 2 पाई r, यानी कि 2 गुणा 13.14 गुणा करेंगे 3,84,000 किलोमीटर से, तो ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24,11,520 किलोमीटर। तो चंद्रमा के पथ की परिधि 24,11,520 किलोमीटर है। अब हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या सूत्र होता है।
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर त्रिज्या होती है जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, और ये हो गया वर्ग बटे क्षेत्रफल बटे पाई। उदाहरण एक समझते हैं। एक वृत्त का मैदान की त्रिज्या 10.5 मीटर है, तो उसका मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? मैदान की त्रिज्या 10.5 मीटर यानी कि 21/2 मीटर। क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। तो ये हो गया, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 या 11 गुणा 3, 37 की किससे करीब 93 हो गया, 2 को हमने ऐसे लिख दिया, इसको इससे भाग दे दिया, ये हो गया 346.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैदान का क्षेत्र। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 9856 मीटर, उसका वृत्त की त्रिज्या बताइए। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इधर ले आएंगे 9856, आर की स्क्वायर बराबर 956/पाई, आर बराबर हो गया 956, ये हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 को ऊपर ले गए, 22 को नीचे ले गए, इसको काटा 22 से, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 22 अट्ठे, ठीक है। 448 गुना 7 हो गया, इसको इससे गुणा करी, पाई निकाली तो ये हो गया 56। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 56 मीटर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।